आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। दोपहर को बारिश थमते ही बाजारों में उमड़ी भीड़ ने यातायात विभाग की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह जाम लगने से खरीदी के लिए निकले नागरिकों को फजीहत का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर राम मंदिर क्षेत्र की है, जहां पटरी पार सहित बाजार क्षेत्र का अत्यधिक दबाव बना रहता है। वहीं भारी वाहनों सहित बसों का लगातार आगमन होता है। राम मंदिर क्षेत्र में करीब 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे कस्तूरबा नगर और सैलाना ओवरब्रिज पर छोटे बड़े वाहन फंसे रहे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इंतजामिया त्योहारों पर खास व्यवस्था करने का दावा करते हैं, लेकिन राम मंदिर चौराहे पर जाम के समय ड्यूटी पर कोई पुलिस जवान नजर नहीं आया, जिससे वाहन चालक और राहगीर परेशान होते रहे। पलसोड़ी के निकट सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल भेजने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस जाम में फंसी थी। मौके से निगम का वाहन लेकर आ रहे चालक ने घायलों को देखा और मानवीयता बताते हुए दोनों को निगम के वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल निगम के जिस वाहन में गए वो निगम का मेंटेनेंस वाहन था, जो निगम के वाहन पंचर होने पर टायर लेकर मौके पर पहुंचता है। निगम कर्मी चालक ने बताया, मैं संतोष गोस्वामी नगर निगम का ड्राइवर हूँ। जैसे ही मैं पलसोड़ा से निकल रहा था, 2 गाड़ियों के टायर पंचर थे, उनको टायर देने के लिए जा रहा था मैं। तो जैसे वहाँ पे पलसोड़ा फंटे पर पहुँचा तो वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। सड़क पर खड़े हुए थे तो इनको मैंने सारे लोगों ने बोला कि नहीं, इनको ले जाओ। एम्बुलेंस वालों को फ़ोन लगा रहे, एम्बुलेंस वाले आए भी नहीं रहे अभी तक, और जब तक इनकी जान चली जाएगी तो आप एक काम करो, इनको हॉस्पिटल तक छोड़ दो। तो मैं उसी टाइम पे इनको पहले हॉस्पिटल छोड़ा। आप कौन सी गाड़ी में लेके आए और इनको किसकी गाड़ी थी? वो नगर निगम की गाड़ी थी और वो कैंपर थी, जो खाली गाड़ी के टायर वायर पंचर हो जाते उसके। कहाँ के रहने वाले भैया ये? पलसोड़ा। कुछ नाम वगैरह आपको मालूम है? नाम बताओ, मैं मालूम नहीं। नगर सरकार के बाद निगम अध्यक्ष की रस्में भी भाजपा ने बुधवार को पूरी कर तय नाम को निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी कर दी। रतलाम नगर निगम की 6ठी परिषद में भाजपा की मनीषा शर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो गई। वे निगम के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी। मनीषा शर्मा ने कांग्रेस की भावना पैमाल से 18 मतों से आगे रहकर विजय हासिल की। अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन पर 3 प्रमुख नामों में से मंगलवार शाम को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा की वरिष्ठ पार्षद मनीषा शर्मा के नाम पर मुहर लगाई थी। बुधवार को नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। निर्धारित समय 11 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 1 की पार्षद भावना पेमाल का नाम सामने आया। भाजपा ने मनीषा शर्मा को मैदान में उतारा। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदान की गणना उपरांत मनीषा शर्मा को कुल 34 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस की भावना को 16 मत। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के कुल 15 पार्षदों के बावजूद एक अतिरिक्त मिलाकर कुल 16 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा को महापौर के अतिरिक्त 30 भाजपा पार्षद और 3 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिलकर कुल 34 मतों की प्राप्ति हुई। निगम अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने परिषद में हर एक के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलवाते हुए बताया, हमारे जिलाध्यक्ष रोनेरा जी, हमारे सांसद जी सम्माननीय दामोद साहब और पूरे वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे भाई नवनियुक्त महापौर प्रहलाद जी पटेल, हमारे सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं और समस्त पार्टी संगठन के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी और उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास जताया। मैं आगे भी उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयत्न करूँगी और जो दायित्व उन्होंने मुझे दिया है उसको सफलतापूर्वक और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से पूरी तरह से निर्वाह करूँगी। हम शहर में विकास की अवधारणा को लेकर आए हैं। हमारे विधायक महोदय भी विकास के लिए बहुत कार्य कर चुके हैं और नगर को महानगर बनाने
की पूर्ण रूप से तैयारी उन्होंने कर ली है और हमारे ठाकुर जी का यही विजन है और हम भी उसी अवधारणा को लेकर चलेंगे। हमारे जो मोदी जी का ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो ध्येय वाक्य को लेकर हम राष्ट्रीय अवधारणा बनाकर चलेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही महिलाओं को सम्मान के लिए बहुत कार्य किया है और 50% आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे संगठन की कार्यकर्ता हूँ और मुझे उन्होंने दायित्व दिया है, उस पर प्रयोग करने का मैं पूरा प्रयास। नामली निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर हत्या का आरोप लग रहा है। बताया जाता है नामली निवासी विवाहिता शोभाबाई पति विजय जाट को परिजन मृत हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मृतका के शरीर पर छाले थे और चेहरा काला हो गया था। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर करंट लगाकर मारने का आरोप लगाते हुए बताया। घनश्याम जाट। किसकी डेथ हुई? मेरी सिस्टर की। कैसे हुई, क्या कारण रहा है? कारण तो सब उसके शरीर पे जो है चोट के निशान है, आगे पीछे मुंह पे सब काले काले धब्बे हो रहे हैं। उसके साथ क्या इन्हें मारा कुटी करी, क्या करी, तो वो सारी जानकारी डॉक्टर आने के बाद ही पता चलेगा। और जो भी है उसके पति जो हैं वो ज़्यादा इसमें दारू पीते थे, आए दिन मारा कुटी करते थे उसके साथ में। हमने बहुत समझाई, कोशिश की उनको, पर बाकी उनको तो एक ही समझ नहीं आया कभी भी। और क्या मालूम रात में इनने कैसे उसके साथ क्या क्या करा है और आज फिर डेथ हो गई है। लेके कौन आया था उनको अस्पताल? सर वो तो पति नहीं थे, अभी तक भी यहाँ नहीं है। उनके ससुर सासू कोई शायद गांव के लेके आए थे और अभी एक भी नहीं है सब यहाँ कोई भी। पुलिस आई थी, क्या बोला? हमारे को खबर आई थी गांव से, वहीं से कि बोले आपकी कोई लड़की की डेथ हो गई है। जाट है, मैं गुनावत से हूँ और जिनकी डेथ हुई है वो मेरी मासी है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो बना रहे हो तो ये बहुत आगे तक जाए और ऐसी बहुत लड़कियों को सुरक्षा मिले कि उनके ससुराल में उनको कितना दुख दिया जा रहा है। और मेरी मासी के साथ तो इतना हुआ है कि हम लोग बता ही नहीं सकते। और उनके ससुराल वालों ने उनको मारा है, उनका मतलब पूरा मुंह काला हो रहा है, शरीर पे पूरे धब्बे धब्बे से बन रहे हैं, मतलब उनको करंट लगाया हुआ है ऐसा दिख रहा है, या फिर पॉइजन वगैरह कुछ खिलाया है उनको। मतलब कुछ इतना खतरनाक स्थिति में थे ना वो लोग। और हमको वहाँ से कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि आपकी मासी की डेथ हो गई है। अदर किसी ने फ़ोन लगाया कि बोले आपके घर में ऐसा हादसा हो गया और उनको रतलाम लेके गए हैं। तो हम लोगों को फिर भी पता नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल में। वो अपने आप बस घूम रहे हैं, रतलाम के चक्कर लगा रहे हैं। जब यहाँ आके पता चला कि हाँ उनकी डेथ हो गई है और यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको थाने वगैरह से भी फोन वगैरह नहीं आया कि नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं आया। उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने पता नहीं रात में मारा या हमें तो पता ही नहीं कि उनके साथ हुआ कैसे। लेकिन हम ये हाँ, और पोस्टमार्टम करवाने नहीं दे रहे थे, बोले हम नहीं करवाने देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इनके साथ होता रहता था, सिर्फ लोग क्या कहेंगे और इज्जत के लिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं बोले। लेकिन अब हमको चाहिए इंसाफ और मेरी मासी को इंसाफ चाहिए, मतलब चाहिए। इस मामले में पुलिस ने बताया, ये शोभाबाई पति विजय जाट नामली के रहने वाली है। इनकी उम्र है 33 साल की। इनको शासकीय अस्पताल के अंदर जो है 9:45 बजे मृत अवस्था में लाए थे। इनका पीएम फार्म भरा है और डॉक्टर की पैनल से पीएम कराया जा रहा है। जो भी रिपोर्ट आएगी आगे वैसी कार्रवाई की। परिजन कुछ आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारा गया, करंट लगा गया। उसी के संबंध में जो है डॉक्टर साहब स्पष्ट मत देंगे। मॉनसूनी मौसम में पहली बार शहर में झमाझम बारिश ने हर किसी को चौंका दिया। रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक इतनी तेज हुई कि पिछले साल हुई बारिश की याद दिला दी। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। नदी और बरसाती नाले उफान पर आ गए। गांव में जाने के लिए कई रास्ते अवरुद्ध हो गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग पहले ही जारी कर चुका है। मंगलवार और बुधवार को इसी वजह से शहर और आसपास के गाँव में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से शहर में डाट की पुल, पीएनटी कॉलोनी, शास्त्री नगर, चौमुखी पुल, शहरानीपुरा, नाले के पास बने मकानों, हिम्मत नगर, योगी बिहार कॉलोनी सहित कई इलाकों के अंदर घरों में पानी घुस गया। लोग घरों से पानी निकालने की जुगत लगाते रहे। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे से ही शहर और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। इसी के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की डाउन लाइन पर भी आवागमन चलाया जा रहा है। अप लाइन पर केबल टूटने से मार्ग अवरुद्ध था, जिसे तकनीकी लोग सुधार रहे थे, लेकिन तेज बारिश के चलते कार्य रोक दिया गया। लगभग 1 घंटे से अधिक मुंबई दिल्ली रेल मार्ग बंद रहा। पूरे जिले में बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश रावटी में हुई। रतलाम में पिछले 24 घंटे में इस मानसून की तेज बारिश हुई। शहर में
73 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस तेज बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबती नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं रेल सेवाएं भी प्रभावित हो चुकी हैं। मानसून ने अनेकों परिवारों पर कहर बरपाकर बेघर कर दिया। मोती नगर के 6 परिवारों ने पूरी रात बारिश में भीगते हुए गुजारी। सुबह प्रशासन ने ऐसे परिवारों की सुध ली और मानस भवन में ठहराया और भोजन की व्यवस्था की। सुबह निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत ने भी मौका मुआयना किया। बेघर हुए परिवार ने बताया, रात को 2 बजे पानी आया था। आपके घर में आ गया था पानी? मेरा घर इनसे थोड़ा सा अलग है। अच्छा, पास फिर में ही बिल्कुल। सामान वगैरह निकाल पाए आप लोग? सामान वगैरह ऊपर रख रखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? पानी आ गया था? पानी आया तो फिर वापस बाहर निकले। रात के 2 बजे इनके घर में शोर मच रहा था, हम बाहर आ गए वापस। तो इसके बाद के सोए मतलब रात 2 बजे से आप लोग जाग रहे हैं? चाय भी अभी पिए। पानी आए थे तो पानी घर में घुस गया। बच्चे 2 बजे का ही परेशान हो रहे हैं। फिर रात को आपको कोई मदद मिली? कोई भी नहीं मिली। रात में 2 बजे किसके उठाते हैं? फिर क्या करा आपने? बस लेके बच्चे बैठे पलंग पर, और क्या करें? सब गोदरा बिस्तर सब गीला हो गया। यहाँ पे कब शिफ्ट हुआ आप? अभी सुबह। गुफा घर के अंदर तो सारी रात जगे ही रहे हम, तो कोई भी नहीं। कपड़े वकड़े सब गीले हो गए, सब बिस्तर भी। रात को ही पानी आया 2 बजे का, और पानी निकालता दिन उठ गया। पूरा ही सामान गीला हो गया। बच्चे पलंग पे बिठाए अंदर, रात जाके बिस्तर सब आटा पानी सब गीला हो गया। लाइट ही बंद नहीं, बस बायना बैठी दिन निकाला। व्यवस्था की जानकारी देते हुए निगम कर्मी एपी सिंह ने बताया, पर अभी यहाँ पे रात से बारिश हो रही है रतलाम में। तो ये निचली बस्ती है मोती नगर, इसमें ऊपर से जो पानी आता है उसकी वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग सुबह से, हमारे आयुक्त महोदय भी सुबह आए थे यहाँ पे राउंड पे, उन्होंने भी देखा और हमारे पूरा संसाधन लगा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो और जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसे यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। साथ ही इसमें 6 परिवार के लोग जो जिनके घर में पानी भरा गया, उनको हम पास में ही अपने मानस भवन मांगलिक भवन है उसमें शिफ्ट करवाया गया है। उनको रुकने और बिस्तर और खाने की व्यवस्था नगर निगम करवा रही है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों वाला पर्व रक्षाबंधन के लिए बाजार सज संवर कर गुलजार होने लगे हैं। लगातार बढ़ती जा रही भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। रक्षाबंधन पर्व के लिए तरह तरह की राखियों की बिक्री की जा रही है। इस मर्तबा इन राखियों में हर घर तिरंगा का संदेश भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश बुधवार को भी शबाब पर रही। बारिश और जगह जगह जल भराव के कारण राखी का कारोबार प्रभावित हुआ। बाजार में इस बार 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां बेची जा रही है। इन राखियों के साथ ही नारियल, घेवर, फेणी, मिठाइयों से भी बाजार भरे पड़े हैं। गुरुवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भद्रा को लेकर, मुहूर्त को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। रतलाम शहर में बीती रात से मूसलाधार बारिश जारी है। शहर के कई रहवासी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित होती रही। कई नाले, रपट तथा निचले पुल पर पानी बहा। 2 बत्ती चौराहा स्थित डीआरएम ऑफिस के सामने रोड डिवाइडर में पानी निकासी के पाइप नहीं होने के कारण काफी जल भराव हो गया। रेलवे ने आज अपने साधन लगाकर पानी की निकासी का कार्य करवाया। नगर निगम ने सैलाना ओवरब्रिज के पास रोड डिवाइडर को तोड़कर पानी निकासी का मार्ग बनाया। उक्त कार्य में क्षेत्रीय पार्षद मनीषा चौहान के प्रतिनिधि विजय सिंह चौहान ने उपस्थित रहकर कार्य करवाया। ठेकेदार रुपेश फिरोजिया द्वारा ये रोड डिवाइडर बनाया गया था। और जब रोड डिवाइडर बन रहा था, जब भी यहाँ लोगों ने बोला था, दुकानदारों ने, कि इस रोड डिवाइडर में पानी पास होने के लिए पाइप रख दें, पर उन्होंने इस बात को सुना नहीं। उसका नतीजा आप देख लीजिए कि पूरी रोड में पानी भरा गया है। लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है। डीआरएम ऑफिस में पानी भरा गया है। आज रेलवे ने स्वयं आज ये हैमर मशीन लाकर ये खुलवा कर ये पानी पास करने गया है। मैं निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि शीघ्र यहाँ पर ये पाइप डालें और इस काम को तुरंत प्रभाव से सही करें।
75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरा देश तिरंगा होकर देशभक्ति के जज्बे के साथ आयोजन होंगे। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सालों के बाद नेहरू स्टेडियम में होगा। मुख्य समारोह में निकलने वाली परेड का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया। परेड में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट गाइड तथा एनसीसी कैडेट्स के प्लाटून शरीक होंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।